बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि ये एक पीजी कॉलेज है फरीदाबाद का, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। अलग अलग स्ट्रीम्स में, कोर्सेज में यहाँ पर मास्टर्स की पढ़ाई करते हैं बच्चे, कुछ स्पेशल कोर्सेज भी करते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आप सभी का। समझना चाहेंगे आप लोगों से कि इस बार किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पे मतदान ज्यादा करना है, क्योंकि इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये मुद्दा हो जाता है कि 400 पार, लेकिन हमारे लिए तो कोई वैकेंसी वगैरह निकलती नहीं है। अगर निकलती भी है तो वो कैंसिल हो जाती है, पेपर लीक होते हैं। अब हरियाणा में इस टाइम बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम पे है, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तो हमारा मेन मोटिव तो यही है कि हम क्या कहते हैं, रोजगार के मुद्दे पे बात करें। तो आपको लगता है कि बेरोजगारी अगर अहम मुद्दा है, तो जो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उस पर अच्छी तरीके से बात कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या आप सहमत हैं कि इस बार इलेक्शन में जो है मुद्दा जो है वो यहाँ हरियाणा में, फरीदाबाद में बेरोजगारी? हाँ मैम, बेरोजगारी तो है मैम बहुत ज्यादा, और फरीदाबाद में बहुत ज्यादा बेरोजगारी। फरीदाबाद में तो कहते हैं कि यहाँ बहुत इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, दिल्ली से सटा हुआ है, फिर क्यों ऐसा? वो मैम पॉलिटिक्स के कारण सब अपने अपने बंदों को लगा देते हैं, जो जिनकी कोई पावर नहीं होती वो ऐसे बेरोजगार में बहुत ज्यादा, मतलब जो उनके अपने बंदे होते हैं उनको तो वो लगवा देते हैं। तो बस यही है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप वोट करेंगे तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे? क्या सोच के कि मेरा सांसद कौन हो, मेरा रिप्रेजेंटेटिव कौन हो, या फिर देश की कमान मैं किसे हाथ में सौंपूंगा, प्रधानमंत्री कौन हो? तो क्या सोच के वोट करेंगे? मैम सोचना तो ये है कि जो भी होगा सही होगा, और बस जो भी होगा सही होगा। जो भी होगा सही होगा। चलिए, यानी कि ये एक हमारे साइलेंट वोटर है जो बहुत खुलकर नहीं बता रहे हैं कि इनके जहन में क्या है। लड़कियां इस पर हंस रही है, उन्हीं के पास आते हैं। हाँ, आप वोट करेंगी ना इस बार? यस मैम। तो फर्स्ट टाइम वोटर है या पहले कर चुकी है? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोटर है आप। तो क्या लगता है आपको इस बार के चुनावी माहौल में सबसे अहम मुद्दा क्या है युवाओं के लिए? उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, और जो भ्रष्टाचार है ये नहीं होना चाहिए। सबको मतलब हौसला होना चाहिए कि भाई अपने दम पे लगें, और किसी में अगर लगने का जुनून है तो उसको मौका मिलना चाहिए कि वो लग सके। और बाकी जो गांव में ये है कि मतलब सड़कें नहीं बन रही हैं और पानी भी नहीं आता और लाइट भी बहुत कम आती है। ऐसे गर्मियों में गाँव वाले कैसे कैसे अपना दिन काटते हैं। गांव में रहती है? गाँव में रहती हूँ। रोजाना यहाँ पढ़ने? हाँ, मैं यहाँ आती हूँ, और बस से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पलवल से आती हूँ मैं इधर पढ़ने के लिए, फिर 2-3 सवारी मतलब एक्सचेंज करके जब आना पड़ता है। और फिर मतलब बस भी यहाँ तक जो रोडवेज है हमारे पास तो बन जाते हैं, पर वो बल्लमगढ़ तक ही होते हैं, और उसके बाद फरीदाबाद से हमें फरीदाबाद के लिए ऑटो लेना पड़ता है। तो ऐसे ही घूमते तो लड़कियों के लिए कैसा है? और खास तौर पे सुरक्षा की बात की जाए तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही सिक्योर्ड है? आप अगर देर शाम भी, मान लीजिए किसी दिन देर हो जाए, आप लेट पहुंचे, तो कोई चिंता की बात नहीं? हाँ, चिंता की बात तो मैम बहुत है। अब मतलब ऐसे बहुत से हादसे हो चुके हैं बल्लमगढ़ में भी लड़कियों के साथ में, तो सिक्योर तो बिल्कुल नहीं है। और हमारा एग्जाम है वो इवनिंग में होता है, तो 5 बजे, उसके बाद में घर जाने में तो बहुत लेट हो जाता है, और फिर मतलब ऐसा सुरक्षा तो कुछ नहीं है। तो ये मुद्दे हैं आपके जहन में, आप इस पे अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।